नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवीर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर व्याख्यान लेकर के आया हूँ। आज का मेरा अभ्यास है, आज का मेरा व्याख्यान है, आज का मेरा लेक्चर है। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज दशहरा या हमारा विजयदशमी का त्यौहार है। तो इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे कि विजयदशमी और ये दशहरा का क्या तात्पर्य है, इसको क्यों मनाया जाता है और इसको हम अपनी लाइफ में किस प्रकार से हम अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो इसका क्या, इसके परिणाम और आपको क्या इसका रिजल्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दशहरा। दशहरा का मतलब होता है यानी कि 10, और हरा का मतलब होता है हारना या डिफीट करना। 10 का मतलब होता है 10 और हार का मतलब होता है हारना या डिफीट करना या रिमूव करना। तो किन चीज़ों को हम रिमूव करें अपनी लाइफ से, यानी कि वो 10 चीज़ें मैं आज आपको डिस्क्राइब करूँगा जो अपनी लाइफ में आप इन चीज़ों को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी लाइफ से जो नेगेटिव चीज़ों को आप रिमूव करते हैं, तो आप जो दशहरा का सही वास्तविक शब्द और विजयदशमी का वास्तविक शब्द को आप समझ पाएंगे और अपनी लाइफ में उसको आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो अगर हम पुराने तथ्यों के आधार पर हम बात करते हैं, जो हमारी प्रमाणिक जो कथाएं हैं दशहरा या विजयदशमी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इस दिन जैसा कि भगवान वध करने के बाद ये इस उपलक्ष्य में यानी कि असत्य और सत्य की एक लड़ाई होती है, यानी कि सत्य की विजय के ऊपर ये एक कथा है। दूसरा, इसी दिन माँ दुर्गा महिषासुर का वध करती हैं और उन्होंने भी यहाँ पर यानी कि असत्य और सत्य को यानी कि सत्य को साबित करते हुए असत्य को पराजित किया है। और तीसरी एक प्रमाणिक कथा मिलती है कि इसी दिन यानी कि कौरव और पांडवों का, यानी कि पांडव और कौरवों को पांडवों ने परास्त किया था, यानी कि उनको भी उनके यानी कि इस बुराई से दूर किया था, सत्य और असत्य की। यानी इसी दिन उनका वनवास से वापस जो आए थे और अपने जो भी उनके जो शस्त्र थे एक पेड़ से निकाले और पांडवों को उन्होंने परास्त किया। तो ये भी एक प्रमाण मिलता है कि यानी सत्य और असत्य की लड़ाई, यानी सत्य के ऊपर जीत का एक प्रमाण मिलता है। तो अब हम बात करते हैं यानी कि हम अपनी लाइफ में इन चीज़ों को दशहरा यानी कि जो 10 चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा, उनकी लाइफ में अपनी लाइफ में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें और क्या क्या चीज़ों को हमको छोड़ना चाहिए, जो कि हम असत्य से सत्य के मार्ग पर चल पाएँ, यानी कि बुराई से हम यानी कि सत्य की ओर बढ़ पाएँ, और उन चीज़ों को हम कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेड करें। तो जैसे कि सबसे अब हम बात करते हैं, यानी कि सबसे पहली चीज़ आती है इसमें इम्प्लीमेंट करने वाली जो चीज़ है, यानी कि मैं बताऊंगा अहंकार। अहंकार यानी कि आप सभी जानते हैं, यानी कि मैं शब्द होता है एक प्राउड वाला अपने ऊपर होता है, यानी कि ये आप एक तरीक़ा से यानी अपने आप में मैं का बोध होकर आता है। अहंकार यानी कि बहुत ज़्यादा अपने आप को बलवान समझना या अपने आप पैसे का घमंड करना या इस प्रकार से मैं की भावना, यानी कोई नॉलेज ज़्यादा होना। तो इस प्रकार की जो भावना आती है, यानी कि मैं जिसको यानी कि मैंने ये काम किया है, यानी कि मैं का जहाँ भाव आ जाता है उसको अहंकार बोलते हैं। यानी कि ईगो का मतलब यानी कि 3 शब्द हैं। ईगो का मतलब ये 3 शब्द ये क्या करते हैं, यानी कि 12 शब्दों को डिफीट देते हैं। 12 शब्द क्या हैं, यानी कि रिलेशनशिप, RELATIONSHIP, यानी कि जो ईवल से ये एक प्रकार की जो ईगो है, ये एक प्रकार का जो अहंकार है, ये यानी कि रिलेशन यानी कि हमारे जो संबंध होते हैं उनको खराब कर देता है। यानी कि जब मैं का भाव आ जाता है तो वहाँ अपना प्राउड आ जाता है। पैसे का घमंड हो सकता है, आपको स्वास्थ्य का घमंड हो सकता है, आपको धन संपत्ति का घमंड हो सकता है, आपके बैंक बैलेंस का आपको घमंड हो सकता है, आपकी गाड़ी घोड़े का आपको वहम हो सकता है, आपकी कोठी बंगले का आपको अहंकार में हो सकता है। तो ये जब चीज़ें आदमी के अंदर भावनाएं आ जाती है तो वहाँ रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। यानी कि 3 शब्द ईगो, 12 शब्द यानी रिलेशन यानी संबंधों को खत्म कर देते हैं। तो आपको अगर बुराई से अच्छाई की ओर बढ़ना है, यानी असत्य पर सत्य की अगर आपको विजय प्राप्त करना है, तो आपको अहंकार को छोड़ना होगा, यानी कि आपको इस मैं को त्यागना होगा। अपनी जो आपके अंदर जो घमंड और प्राउड वाली जो चीज़ है, उन चीज़ों को आपको त्यागना होगा। ये आपको सबसे पहले इस काम को करना है। और इसके बारे में तुलसीकृत रामायण में भी वर्णन आता है कि अहंकार अति क्रोध डमरुआ, यानी कि बहुत ही ये भयंकर जो यानी कि
भयंकर बीमारी है। ये एक डमरुआ है, यानी कि अहंकार जो है सबसे बड़ा शक्तिशाली ये क्या है कि डमरू है। डमरू का मतलब इसको यानी कि शारीरिक रूप में इसको परिभाषित किया गया है कि यानी कि एक गांठों का रोग है, गांठ का रोग है। तो गांठें शरीर में किस प्रकार से बनती हैं? गांठें शरीर में जब बनती हैं जब आपके वात पित्त कफ यानी कि 3 दोष आपके शरीर की प्रकृति में होते हैं। तो 3 दोष आपके में से यानी कि सबसे ज़्यादा वात जब कपुत हो जाता है, वायु जब आपका दूषित हो जाता है, तो आपके शरीर में जगह जगह गांठों का बन जाना, यानी कि वायु आपके शरीर में जगह जगह गांठें बन जाती हैं। तो आपको यहाँ शरीर फूल जाना, किसी के बाजू फूल जाना, किसी के घुटने पे, किसी के कमर पर, किसी के पेट में, इस प्रकार से आपने देखा होगा कई लोग जिनको वात का डिसबैलेंस होता है। तो वात डिसबैलेंस होने यानी कि 3 हमारे जो वात पित्त कफ हैं, सबसे भयंकर जो रोग होता है वो वात का रोग होता है। और वात का रोग इसलिए भयंकर होता है कि उससे 80 प्रकार के हमारे जो रोग होते हैं, सबसे ज़्यादा रोग हमारे वात से प्रभावित होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इस प्रमाण से भी आप समझ सकते हैं कि अहंकार जो है एक डमरू की तरह है, यानी कि ये है एक कंठमाला रोग की तरह है, यानी कि ये एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। तो इसलिए आपको अहंकार को छोड़ना चाहिए, मैं को छोड़ना चाहिए। और आप इस प्रकार से अगर ईगो को अगर आप त्यागेंगे तो आपके रिलेशन मजबूत होंगे और आपके संबंध अच्छे होंगे, सभी के साथ आपका व्यवहार अच्छा होगा। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। दूसरी बात आती है, दूसरे हम बात आपको किस चीज़ को आपको त्यागना है, दूसरा आपको त्यागना है। इसके बाद आपका आता है अहंकार के बाद दूसरा आपका आता है अमानवता। अमानवता यानी कि जिसको हम क्रूरल्टी बोलते हैं, यानी कि अभद्रता जिसको बोलते हैं। अमानवता जैसे कि आप सपोज करो आप रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं और कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई इस प्रकार से कोई वृद्धजन अगर चोट खा करके रोड पे पड़े, तो आप अगर रास्ते जाते हो उनको उठा करके आपको यानी कि उनको अस्पताल लेकर के जाएं, उनको पहुंचा दें। अगर कोई वृद्ध रोड पार करें तो उनको रोड पार करा दें, यानी कि जीव हत्याएं ना करें, किसी को शारीरिक और मानसिक रूप से किसी को कष्ट न दें। तो वो अमानवता का आप उस चीज़ को त्यागना आपको पड़ेगा, तभी आप इन चीज़ों में आप अग्रसर हो पाएंगे। अमानवता का मतलब ये है कि आप अपने आप में इन चीज़ों को आप त्यागें। जैसे कि आप किसी को न सताएं, किसी को परेशान ना करें और किसी के साथ अभद्र व्यवहार ना करें, और इस प्रकार के आप व्यवहार अपने वातावरण में लाते हैं, अपने साथ लाते हैं। तो इस चीज़ को आप त्यागेंगे तो ये दूसरी चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप असत्य से सत्य की ओर अग्रसर होंगे, असत्य पर सत्य की आप जीत कर पाएंगे। तीसरी चीज़ आती है आपका, उसके बाद आती है नेक्स्ट चीज़ आपका आता है यानी अन्याय। अन्याय यानी कि इनजस्टिफाई जब किसी के साथ होता है, यानी कि किसी के साथ आपको अन्याय भाव नहीं करना है। जैसे कि आपने समाज में कई बार लोगों को देखा होगा कि पंचायतें जुड़ती हैं, बड़ी बड़ी सभाएं लोग जुड़ती हैं, बड़े बड़े मेंबर्स और सदस्य गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, और अगर कोई इस प्रकार का कोई बात होती है तो वहाँ उनको जस्टिफाई के लिए बुलाया जाता है। लेकिन वो लोग भी क्या करते हैं, अनजस्टिफाई वहाँ रिप्लाई करते हैं, यानी कि अनदेखी बातों को, उसी समाज में उनको रहना है, दिन रात का साथ साथ रहना है, लेकिन वास्तविकता और सच्चाई कहने में वो लोग डरते हैं। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए वहाँ पर। यानी कि जो भी आपको अगर किसी जज की चेयर पर आपको बैठाया है, किसी को आपको श्रेष्ठ पदवी दी है, आपको उस चीज़ को प्योरीफाई करना है, तो आपको वहाँ पे सही आपको रिजल्ट देना चाहिए, ना कि इधर उधर की पुरानी और इधर उधर की छोटी मोटी बातों पे और अनजस्टिफाई चीज़ों पे आपको जाना चाहिए, जो कि आपको जस्टिफाई आपको निर्णय देना चाहिए। इस प्रकार से आपको यानी कि अन्याय आपको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी काम वासना। काम वासना यानी कि आप लिस्टिस को हम बोलते हैं, यानी कि काम वासना मतलब ये है कि यानी कि आपके पास धन संपत्ति है, स्वास्थ्य है, फिर भी आपकी और लालसा बढ़ती रहती है, और मुझे मिल जाए और मैं अग्रसर हो जाऊं। तो इस प्रकार की जो अतिता है, लालसा है, यानी कि उस चीज़ को आपको त्यागना पड़ेगा, तभी आप सत्य से सत्य की ओर बढ़ पाएंगे। तो इस चीज़ को भी आप अवॉइड करेंगे तो अपनी लाइफ में आप सफलता हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ आती है उसके बाद में आपका आता है क्रोध। क्रोध जिसको ये क्रोध का मतलब जैसे कि आप गुस्सा से निकाल सकते हैं, लेकिन गुस्सा और क्रोध दोनों में बहुत अंतर है। बहुत अंतर इस प्रकार से है, हालांकि ये सभी समानार्थी शब्द लगते हैं, लेकिन गुस्सा और क्रोध में आज मैं आपको एक अंतर बताता हूँ कि क्रोध के अंदर क्या होता है कि क्रोध हमारा आपको अपने आप को यानी कि
आपको नुकसान पहुंचाता है, आप डिसबैलेंस हो जाते हैं, आपको अपना आपा आप खो देते हैं, आप अपनी क्या बोलते हैं आपको कुछ पता नहीं होता, उस समय आप डिसबैलेंस हो जाते हैं, अपने आपसे काबू आपको गिर जाता है, आपका हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आप किसी की बात को सोचने समझने में आप कोई फैसला नहीं कर पाते। लेकिन गुस्सा का और क्रोध में मतलब ये, गुस्सा गलत बात के ऊपर आता है और गुस्सा आने के बाद आपको पछतावा होता है कि मैंने ये सब क्या कर दिया। तो गुस्सा और क्रोध में ये फर्क है। तो आपको क्रोध को त्यागना है, यानी कि जो अपने आप को नुकसान कर रहा है, और दूसरे यानी कि जो भड़कापन आपके अंदर जो आता है, यानी कि आप डिसबैलेंस जो हो जाते हैं, अपना आपा जो खो जाते हैं, आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो उस चीज़ को आपको त्यागना है। यानी कि क्रोध आपको खुद के आपके नॉलेज को, आपके ज्ञान को आपको ख़त्म करता है। तो इसलिए आपको क्रोध को त्यागना होगा। नेक्स्ट आपको उसके ऊपर आपको काबू पाना है। क्रोध के बाद आपको आता है लोभ, यानी कि कोई भी लोभवश होकर के आप कोई काम ना करें। जो भी आप कोई काम करते हैं कि आपने किसी ने आपको कोई काम दिया कि इस काम के बदले में आपको ये रकम दूंगा, आप ये काम कर दो, तो इस प्रकार के लोभ या झांसे में आप ना आए, इस लोभ को आप त्यागें। सपोज करो आपको कोई गलत काम करने के लिए आपको इतने लाख रुपए देने के लिए कोई हामी भरता है, तो आप उसके अपना जो आपका धर्म है, जो आपका ईमानदारी है, उसको आप खो देते हैं लोभ के वशीभूत होकर के, और आप असत्य मार्ग पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार के आप इस चीज़ों से, झांसों से बचें और अपनी लाइफ को आप सुरक्षित, सेफ और सत्य मार्ग पर चलने की कोशिश करें। उसके बाद नेक्स्ट आता है मद। मद जैसे कि आपने सुना होगा, मदमस्त हाथी शब्द जैसे बोल देते हैं, या ये अपने मद में चूर है, तो आपने कई लोगों को सुना होगा ऐसे शब्द कहते हुए। तो मद का मतलब होता है कि यानी कि जो भी प्राणी है, जो भी मनुष्य है, यानी कि उसकी एक अपनी प्रवृत्ति होती है, वो अपने ही बारे में सोचता है, उसको सही गलत का ज्ञान नहीं होता है। किसी को देह का अभिमान हो सकता है, किसी को पैसे का अभिमान हो सकता है, यानी कि अपने मद में चूर होता है। उसका जो दायरा है, जैसे कि वो आप मेंढक को देख सकते हैं, मेंढक एक कुएं के अंदर होता है, यानी कि तालाब के अंदर, यानी कुएं के अंदर होता है। तो वो पूरे कुएं को समझता है कि ब्रह्मांड इतना ही बड़ा है सॉरी तो वो कुएं को समझता है कि ब्रह्मांड इतना ही बड़ा है, उसी के अंदर टर टर करता रहता है। लेकिन जब तालाब और समुद्र में जो जाता है तो उसको पता लगता है कि ब्रह्मांड कितना लंबा, या ज्ञान का क्षेत्र कितना बड़ा है। तो इसी प्रकार से अपने मद में कई लोग चूर होते हैं, यानी कि अपनी ही प्रकृति में घूमते रहते हैं, उनको समाज से और दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं होता है। तो उस मद को भी आपको त्यागना होगा। आपको समाज के साथ आपको सही चीज़ों को जानना है और सही मार्ग पर आपको चलने की कोशिश करना है। उसके बाद आता है आपका यानी ज्वेलस, जिसको हम बोलते हैं मत्सरा। मत्सरा शब्द हिंदी का शब्द है, ये मत्सरा हिंदी में बोलते हैं। और ज्वेलस और ईर्षा जिसको हम बोलते हैं, यानी कि आप किसी की तरक्की को देख करके आपको घृणा, ज्वेलस हो जाना, आपको जलन हो जाना, आपको ईर्षा हो जाना। जैसा कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि मैंने अभी एक सप्ताह 10 दिन पहले मैंने अपना एक परिवार का, एक योग परिवार का ही एक ग्रुप बनाया था। तो मेरे जितने भी जानने पहचानने वाले लोग थे, उनमें सबको मैंने ऐड किया। और कई लोगों को दूसरे की खुशी देखी भी नहीं जाती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी में जो मेरे साथी थे, तो मैंने उसी में एक बैक बेंडिंग का अपना एक फ़ोटो डाल दिया था। जस्ट मैंने उसी दिन एक प्रैक्टिस की थी, तो मैंने एक बैक बेंडिंग का फ़ोटो डाला, और मैंने जैसे ही बैक बेंडिंग का फ़ोटो डाला, और उसमें से वो मेरे जो साथी थे और ग्रुप छोड़ करके रिमूव हो गए। तो मुझे उनकी बातों से लगा कि वो उस फोटो को देख करके उनको ऐसा, वो भी योग टीचर हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि उनको शायद वो मेरा पोज की जो प्रोग्रेस शायद उनको अच्छी न लगी हो। तो इस प्रकार की जो भावनाएं आप जब तक आप रखेंगे, तो योग क्या आप किसी भी फील्ड में आप अग्रसर नहीं हो पाएंगे। नेगेटिविटी आपको नहीं रखना है, और अपने आप को ही श्रेष्ठ नहीं समझना है, सबकी वैल्यू देना है। और इस प्रकार से आप इसको जेल्स भावना को त्यागना है। अगर कोई प्रोग्रेस कर रहा है तो उसकी क्लैपिंग का मौका आता है, तो आपको उनको प्रोत्साहन करना है, उनको आगे बढ़ाने के लिए हतोत्साहित नहीं करना है, जबकि उनको प्रोत्साहन करना है, उनको सम्मान करना है, उनके साथ उनकी खुशी में खुशी जाहिर करना, ये सज्जन व्यक्ति का काम होता है। जो कि दूसरे की खुशी को देख करके खुशी हो, उसको सज्जन की महानता दी गई है। तो इसी प्रकार से आपको ज्वेल्स भावना को त्यागना है। नेक्स्ट आता है आपका मोह, यानी कि अटैचमेंट जिसको आप बोलते हैं। ये जो अटैचमेंट या राग, जैसे अटैचमेंट का यानी कि आपको कोई आपकी गाड़ी के प्रति अटैचमेंट हो सकता है, आपकी कोई गाड़ी अच्छी लगती है, आपको कोई कपड़ा अच्छा लगता है, आप उसके प्रति आपका अटैचमेंट हो सकता है।
तो आपके कोई मकान के प्रति हो सकता है, किसी बच्चे के प्रति हो सकता है। तो इस प्रकार का जो अटैचमेंट है कि ये मेरा है समझ करके, या आपने कोई कपड़ा लिया, कपड़ा यानी पुराना हो गया लेकिन फिर भी आपके प्रति, आपका उसके प्रति अटैचमेंट खत्म नहीं हो रहा है, आपकी आसक्ति खत्म नहीं हो रही है, तो उस अटैचमेंट को आपको त्यागना होगा, यानी कि उसमें आसक्ति आपको नहीं रखनी है। जैसे कि आप कोई भी कर्म करते हैं, जैसे आपने पौधा लगाते हैं और आपको लगता है कि मुझे इसके फल की इच्छा आपको होती है, तो इस प्रकार के भाव को आपको त्यागना होगा, तो तभी आप असत से सत्य की ओर अग्रसर हो पाएंगे। नेक्स्ट आता है स्वार्थ, जिसको हम सेल्फिशनेस बोलते हैं, यानी कि स्वार्थ के वशीभूत होकर के काम करना, यानी कि निस्वार्थ भाव से आपको काम करना है। जैसे कि आपने कोई पौधा लगाया है, तो पौधे को आपने उम्मीद से लगाते हैं कि ये फल देगा, लेकिन फल आपको न मिले, आपका कर्म में विश्वास है, आपका काम कर्म करना है, आपका काम परिश्रम करना है, फल में आपकी इच्छा नहीं है, यानी निस्वार्थ भाव से आपको सेवा करना है। कई लोग प्याऊ लगाते हैं, उस पर ऊपर नाम लिखवाते हैं, तो नाम लिखवाना एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको लोग जो प्यासे हैं उनको पानी पिलाइए, भूखे को भोजन दीजिए। अगर कोई बच्चा भूखा है तो अगर आप उसको भोजन देते हैं या किसी की मदद करते हैं तो वो निस्वार्थ भाव की सेवा है, और आप उसमें बदले में ये सोचते हैं कि आज मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, कल ये मेरी मदद करेगा या मेरा कहीं नाम रोशन होगा। तो इस प्रकार की भावना को आप जब तक नहीं त्यागेंगे तब तक आप निस्वार्थ भाव को नहीं अपनी लाइफ में उतार पाएंगे। तो ये इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें, और इन 10 चीज़ों को आप जब तक नहीं त्यागेंगे तब तक आप असत्य से नहीं लड़ सकते हैं, सत्य की ओर आप अग्रसर नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार से आज का मेरा जो सारांश था, आज का मेरा कहने का जो तात्पर्य था कि आप जो दशहरा, जो दीपावली मनाते हैं, खुशियों का त्यौहार है, आप यानी असत्य के ऊपर सत्य की एक विजय है। तो इसी प्रकार से अगर आप फील्ड में अग्रसर होना चाहते हैं, सत्य से लड़ना चाहते हैं, आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो इन 10 चीज़ों पर आप फोकस करें, अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें और अपनी लाइफ को खुशहाल बनाएं और इस अपने त्यौहार को खुशी से मनाएं। और आप सभी को आज दशहरा दे, और जो आपका जो दशहरा है यानी कि ये सभी को मुबारक हो। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें इसी प्रकार से। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। नमस्ते ऑल ऑफ यू।